स्मोक कॉम्बिनेशन है स्मोक और फोक का। स्मोक के दौरान रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस की तकलीफ और अस्थमा के जो इश्यूज हैं वो फेफड़ों के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि फ़ीमेल पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है तो किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या किसी किस्म की बीमारी जो है वो आम फीमेल्स की या आम आवाम की निस्बत उनको ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। रॉयल गायनी इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि स्मोक के प्रेग्नेंट फीमेल पे क्या असरात होते हैं, उसके आने वाले बच्चे पे क्या असरात होते हैं और उसकी क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं। फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी है, स्मोक के दौरान उनको बहुत ज़्यादा हेडेक, स्ट्रेस, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। उनको अस्थमा के मसाइल फ़ील करने पड़ सकते हैं। सांस की तकलीफ़ जो है वो फ़ील करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो फीमेल के अंदर बच्चा होता है उसको बच्चे को टाइम से पहले पैदाइश का ख़तरा हो सकता है, उसकी ग्रोथ पेट के अंदर रुकने का ख़तरा हो सकता है, इसका पानी नॉर्मल से कम हो सकता है, पैदाइश के बाद बच्चे को अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं, ऑटिज़म के चांसेस हो सकते हैं या फिर बच्चे को कार्डियक और फिर स्किन डिजीज़ के जो चांसेस हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए स्मोक में जिस तरह आम अवाम को परहेज़ करना होता है, फ़ीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको नॉर्मल से 2 गुना ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके असरात ना सिर्फ माँ पे होते हैं बल्कि इसके साथ-साथ बच्चे की सेहत पे भी होते हैं। इसमें क्या ख़ास आप एहतियाती तदाबीर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं, उसमें शामिल है कि आपने बाहर अपना जो एक्सपोज़र है वो कम से कम रखना है। बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना, गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग नहीं करनी। बहुत आपको अशद ज़रूरत है कहीं जाने की तो आपने जाना है, लेकिन आपने प्रॉपर मास्क पहन के जाना है। कोशिश करें डबल मास्क का इस्तेमाल करें, अपने नाक और चेहरे को प्रॉपर तौर पे ढाँपें। अपनी आँखों के लिए आप अपनी ग्लासेस का यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आई इन्फेक्शंस और एलर्जी के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा आपने जो एक्सपोज़र कम करने के साथ-साथ अपना जो फ्लूइड इनटेक है उसको आपने ज़्यादा करना है। अपनी डाइट अच्छी लेनी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कोशिश करनी है कि बाहर से पकी हुई कोई चीज़ लेके ना खाएँ, रॉ चीज़ें ना खाएँ, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें, जो भी खाना है घर का ताज़ा पका खाना खाना है। जितना बाहर के एक्सपोज़र को, बाहर की फूड को अवॉइड करेंगे उतना ही आप के असरात से बच सकते हैं। पानी का इनटेक आप ज़्यादा करेंगे, अपनी घर में जो एक्टिविटी है उसको बेहतर करेंगे। खिड़कियाँ दरवाज़े आपने बहुत ज़्यादा खोल के उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं लेना है। इसके साथ-साथ आपने जो घर की सफाई है कोशिश करें उसके टाइम भी आपने अपने मास्क का यूज़ करना है, ताकि बहुत ज़्यादा आपको डस्ट का एक्सपोज़र भी इसमें ना आए। अगर आपको इस दौरान किसी भी किस्म के आई इन्फेक्शन का शक पड़े, आपको आँखों की ख़ारिश या एलर्जी का शक पड़े, आपको सांस की तकलीफ़ का कोई मसला लगे, आपका बहुत ज़्यादा हेडेक रह रही हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रह रहा हो या आपको छाती का कोई मसला फ़ील करना पड़े तो आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। ख़ास तौर पे बच्चे की हरकत का आपने बहुत ख़्याल रखना है। अगर आपको इन सारी चीज़ों के साथ बच्चे की मूवमेंट कम लग रही है तो ये भी एक इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाना है और अपने ज़रूरी चेकअप जो है वो ज़रूर कराना है।